जियांगसू कहता है, पर एशियन नाम का दैत्य तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। इतना सुनते ही जीजुआन अपना हथियार निकाल वूशन की तरफ तान देता है और कहता है, जल्दी से अपना मकसद बताओ। स्वर्ग खोजी कबीले में जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने किया ना? तेंची वूशन और जीजुआन के बीच में खड़ा होकर कहता है, ज्येष्ठ, अभी तक एशियन ने हम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप इस बात के आधार पर उसे घेर नहीं सकते। जीजुआन कहता है, तो फिर क्या मैं किसी के मरने का इंतजार करूं? जियांगसू उन दोनों को शांत करते हुए कहता है, मेरे पास एक तरीका है। इतना सुनते ही वूशन मन में कहता है, ये जियांगसू है। मैंने सुना है कि इसे जंगली जानवरों और राक्षसों ने पहाड़ पर पाला है। स्वर्ग खोजी कबीले के अमर गुरु ने इसे अपने साथ रख लिया और अब ये हर एक जानवर से बात कर सकता है। इतना ही नहीं, ये आत्माओं से भी बात कर सकता है और साथ में इसके पास एक अजीब कला है। किसी के भी खून को चख कर ये उसका सारा अतीत जान सकता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वूशन तुरंत अपना चाबुक निकाल देता है और तेंची को अपने कब्जे में कर लेता है। तेंची कहता है, एशियन, ये सब तुम क्या कर रहे हो? वूशन उसके गर्दन पर चाबुक की नोक रखकर कहता है, हिलो मत। अगर इसकी जिंदगी प्यारी नहीं, आगे और कोशिश करो। तेंची गुस्से से कहता है, एशियन। जीजुआन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इसका हमें कुछ भी अता पता नहीं, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। वूशन कहता है, पीछे हटो और अपना हथियार फेंक दो। वूशन धीरे से तेंची के कान में कहता है, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना? है ना पुजारी? इतना कहकर वूशन तेंची के कान पर काट देता है। तेंची मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये सब पहले भी अनुभव किया है। वूशन जाते हुए चिल्लाकर कहता है, जब मैं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाऊंगा तो इसे छोड़ दूंगा। जीजुआन पीछा करने की बात करता है तो जियांगसू उसे रोक देता है और कहता है, उसके इसे मारने के इरादे है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की। वूशन कहता है, हम तो दरवाजे तक पहुंच भी गए। तेंची कहता है, तो अब मुझे छोड़ दो। तेंची को पीछे से गले लगा वूशन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अभी तो मुझे अपना इनाम भी देना है। वो तेंची के सीने को कसकर पकड़ता है और कहता है, ये तो बस थोड़ा सा है, मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी सारी आत्मिक ऊर्जा ले लूंगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय। तेंची मन में कहता है, इसकी तो ये सब हरकतें भी जानी पहचानी लग रही हैं। जीजुआन अपना वार करता है और कहता है, दैत्य तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। पर तेंची जीजुआन का उड़ता हुआ भाला पकड़ देता है। जीजुआन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा भाला पकड़ने की? और तुम तो कह रहे थे कि तुम उसे बचा नहीं रहे। तेंची कहता है, मैंने तो बस आपका फेंका हुआ कचरा पकड़ा है। वो दोनों लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। जीजुआन कहता है, क्या कहा तुमने? कचरा? ये सब कुछ तुम्हारा ही नाटक था, तुम शुरू से उसके साथ मिले हुए हो। तेंची कहता है, मेरे मामलों में अपनी नाक घुसाना बंद कर दो, आप हमेशा ही मुझे निशाना बनाते रहते हो। जियांगसू उन्हें रुकने के लिए कह रहा है, पर उसकी जानवरों की भाषा वो समझ नहीं पा रहे। तो अंत में उसको मैदान में कूदना पड़ता है। इन दोनों के हथियारों को रोकने के बाद वो दो थप्पड़ दोनों के सर पर जड़ देता है। उसके बाद जियांगसू उन्हें जानकारी देते हुए कहता है, दैत्य बेचारे होने का नाटक करते हैं ताकि लोग अपना सारा धन दौलत उन पर लुटा दें। दैत्य रूप बदलने में माहिर होते हैं, जिसके बाद लोग चौकन्ने नहीं रहते और आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। दैत्य लोगों का दिल जीतने में, उन्हें मोहित करने में माहिर होते हैं, फिर उनके साथी बन जाते हैं, नजदीकी। दैत्य किसी को भी कभी भी अपने वासना के जाल में फंसा लेते हैं। पता नहीं दोनों को समझ में आया कुछ कि नहीं, परंतु ये दोनों की हालत तो एक ही जैसी है। एक तरफ तेंची है जिसको सांप दैत्य ने कंगाल कर दिया है, रोज उसे अश्लील सपने आते हैं और वो कर्जे में डूब चुका है। दूसरी तरफ है जीजुआन, जिसका बचपन का दोस्त है हुली, उसने उसको पूरा कंगाल कर रखा है, उसका सारा धन लूट दिया। शन कहता है, छोटे दैत्य, हम यहाँ पर सिर्फ दवाई के लिए आए हैं, जैसे ही हमें दवाई मिल जाएगी हम वापस चले जाएंगे। छोटा दैत्य कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको दवाई देना नहीं चाहता, पर ये जोईजी का फैसला है कि वो इंसानों का इलाज नहीं करती, वो सिर्फ दैत्यों का इलाज करती हैं। मैं सिर्फ उनका दूत हूँ, मेरे लिए मुसीबत ना खड़ी करें, कृपया चले जाएं। इतने में तेंची कहता है, चाचा गुरु, हमने ताया गुरु को ढूंढ लिया, क्या आपको दवाई मिल गई? शन कहता है, जी तेंची, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से उसे भेजो। जाओजी अपनी गुफा में छुपी बैठी है, उसने दवाई देने से मना कर दिया, जाओ जियांगसू, उससे बात करो। जियांगसू कहता है, मैंने सुना है इस बारे में, वो इंसानों का इलाज नहीं करती, सिर्फ दैत्यों का करती है। शन कहता है, पर तुम अगर बात करोगे तो शायद वो मान जाए। जियांगसू सोचने लग जाता है और तेंची कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है, हम दीदी के जहरीले खून से इन दोनों दैत्यों को भी बीमार कर देते हैं। तो जाओजी, जब इन दोनों बिल्ली और खरगोश को बचाने आएगी, हम दीदी के लिए भी दवाई दे देंगे।
और जैसे ही शन कहता है मुझे लगता है ये तरीका काम करेगा। बिल्ली और खरगोश के तो उड़ गए तोते, इंसानों में तो बिल्कुल इंसानियत नहीं बची। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।